अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। तहरीक इंसाफ के कल के जलसे और ख़ास तौर पर अली अमीन गंडापुर की धुआंधार तकरीर के बाद सियासत के चूल्हे में फिर आग सुलग उठी है। कल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान को जेल से रिहा करवाने की धमकी दी और एक ही तकरीर में एस्टैब्लिशमेंट नून लीग और सहाफ़ियों को भी सख्त तनकीद का निशाना बनाया। और एक डेडलाइन भी दे रहा हूँ कि मुगला ने बताया कि इमरान खान के केसेस खत्म हो चुके हैं। 1 से 2 हफ्ते में कानूनी तौर पर इमरान खान रिहा ना हुआ तो खुदा की कसम हम इमरान खान को फिर खुद रिहा करेंगे। मैं आपको लीड करूंगा, पहली गोली मैं खाऊंगा और जो उसके रास्ते में रुकावट बना, फिर मेरे पास भी कई लोगों के केस पड़े हैं, हथकड़ियां लगा के घसीटूंगा उन सबको। पख्तूनख्वा में इमरान खान की हुकूमत है। अली अमीन गंडापुर ने ख्वाजा आसिफ और मिलिट्री यानी एस्टैब्लिशमेंट को भी चैलेंज किया कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। मैं देख रहा था ख्वाजा आसिफ कह रहा था इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल होगा। ख्वाजा आसिफ तेरा बाप भी नहीं कर सकता और जिनको तू बाप समझता है वो भी नहीं कर सकते। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के मामले पर फौज को खूब सुनाई। याद रहे कि जनरल फैज़ जो है वो इस वक्त कोर्ट मार्शल की जो प्रोसीडिंग्स है उसको फेस कर रहे हैं। DGISPR साहब, मुंह ज़बानी कहने से कि तुम सियासत में हिस्सा नहीं लेते, हम कोई जानवर नहीं है। सियासत तो कर ही तुम रहे हो, किसी और को तो छोड़ नहीं रहे हो। जनरल फैज़ हमीद ने रिटायरमेंट के बाद राब्ते रखे और जनरल फैज़ हमीद हमें जहेज में मिला था, विरासत में मिला था, तुम्हारा पापा था, तुम्हारा जनरल था। अपना इदारा ठीक करो, अपने जर्नल ठीक करो, अपने आप को ठीक करो। DGC हमने बनाया, जनरल हमने बनाया, DGI हमने बनाया। अब गलत करे हमारे खाते में, अच्छा करे तुम्हारे खाते में। अपने इदारे की इस्लाह करो। अपने सियासी मुखालफिन और फौज पर तनकीद करते करते अली अमीन गंडापुर ने सहाफ़ियों को भी नहीं बख्शा और इन पर जो है लफाफा लेने का इल्ज़ाम लगा दिया। हमारा कुछ बिकाऊ मीडिया और सहाफ़ी बिकाऊ जब सामने बैठे होते हैं तो DGISPR साहब आपसे सवाल नहीं करते क्योंकि अपना कलम वो बेच चुके हैं। पहचानो इन सहाफ़ियों को जो कलम बेच रहे हैं, ये पैसे लेकर इन लोगों को बचाते हैं जिन्होंने आपका पैसा लूटा है। पहचानो इनको और सुन लो ये सारे, तुम जो हमारे खिलाफ कैंपेन चलाते हो, तुम्हारा ख्याल है हमें ब्लैकमेल करोगे। मैं लानत भेजता हूँ तुम्हारी सहाफत पे, ऐसी सहाफत पे लानत भेजता हूँ मैं। ये कुछ बिकाऊ टट्टू और ये कुछ दूसरी जो बैठी हुई है, ये जो सहाफत कर रही है, मैनू नोट भी खा मेरा मूड बने, मैनू नोट भी खा मेरा मूड बने। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, तुम्हारा हाथ आजाद है, जो कहना है कहो, मैं तुम्हें कन्फ्रंट करूंगा। ये कौम मेरा साथ देगी, इनकी निशानदेही करो। इन लोगों को नंगा करके पूरी दुनिया को बताओ कि साफी नहीं लिफाफी है, लिफाफी। अली अमीन गंडापुर ने ये अल्फाज कह के नई गिरावट का जो है वो दिखाया कि कैसे नई गिरावट का शिकार हो चुकी है आज की सियासत। अली अमीन की तकरीर का जवाब आज पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने दिया और कहा कि पंजाब के लोग और वज़ीर आला अपने सूबे की हिफाजत करना जानते हैं। सियासी जमातें करेने लेके चलती हैं, सियासी जमातें ये इस तरह की तैयारी करके चलती हैं जिस तरह की पुरअमन एहतजाज ऐसे होता है और आप हमें कहते हैं पुरअमन एहतजाज की इजाज़त होनी चाहिए। देख लिया आपने पुरअमन एहतजाज। पंजाब को, पंजाबियों को अपनी इज्जत करवानी भी आती है और अपनी गैरत के ऊपर जो है वो हम किसी चीज़ का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। ये बात बड़ी अच्छी तरह पता और हमारी तो पंजाब पुलिस ही बहुत मशहूर है, मैंने आपको बता दी। ऐसा नशइयों का नशा उतारती है ना पंजाब पुलिस कि उसके बाद फिर नशई जो है ना वो अपनी 7 पुश्तें उनकी तौबा करती है कि हमने कभी नशा नहीं करेंगे हम। और अब भी ये 9 मई जो है वो अगला शायद लाहौर में आके करना चाहते हैं। ये पंजाब को फिर से एक बैटलफील्ड बनाना देना चाहते हैं, लेकिन पंजाब की वज़ीर आला, पंजाब के कानून नाफिज करने वाले इदारे और हर आम पंजाबी अपने सूबे की हिफाजत करना जानता है। अज़मा बुखारी ने ख़वातीन से बार बार बदतमीज़ी करने के मामले पर भी अली अमीन गंडापुर को आड़े हाथों लिया। अमीन गंडापुर ने फिर से अपनी खानदानी तरबियत दिखाई, ये कहते हुए मुझे तकलीफ हो रही है क्योंकि ये पहली दफा नहीं हुआ। इस आदमी का बदतमीजी करना, गंदी जबान औरतों के बारे में इस्तेमाल करना, धमकियां देना, इसका पुराना तरीका वारदात है। लेकिन मैंने हमेशा आज से पहले तक ये कहा कि मुझे इनके घर की औरतों से हमदर्दी है
ये इसके लीडर की तरबियत हो सकती है, इसके घर की औरतों की तरबियत इसकी वालदा की नहीं हो सकती। लेकिन बार बार पॉइंट आउट करने की बजाय जब इसमें इजाफा हो रहा है तो मैं ये कहने पे मजबूर हूँ कि शायद इनके घर की औरतें मजबूर हैं, या वो इसकी तरबियत ही ऐसी नहीं कर सकी कि इस आदमी को तमीज़ सिखाई जा सके। क्योंकि इनकी वालदा साहिबा को जब पहली दफ़ा इसने लाइन क्रॉस की थी, इसकी वालदा साहिबा को इसको मना करना चाहिए था। इसकी बीवी को ये कहना चाहिए था कि हम शर्मिंदा होते हैं तुम्हारी ज़बान से। इसकी बहनों को ये कहना चाहिए था कि तुम्हारी वजह से हमारे सर झुक जाते हैं जो ज़बान तुम इस्तेमाल करते हो औरतों के बारे में। अज़मा बुखारी साहिबा ने खबरदार किया कि जो लोग तहरीक इंसाफ की सहूलत कारी कर रहे हैं वो असल में दो सूबों को आपस में लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। पूछना चाहती हूँ अपनी मुअज़्ज़ज़ अदलिया से, पेशावर हाई कोर्ट जो ज़ाहिर है जिसका ये डोमेन बनता है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिसको इनसे जलसे कराने का बहुत शौक है, कल आपने सरकारी जो पैसा है उसका इस्तेमाल होते देखा है? आपको पता चला? हम भिजवा देते हैं आपको रिपोर्टें। अगर आपको पता नहीं चला, रिपोर्टें आपके पास वैसे सारी होती हैं। ये जो कुछ कल हुआ है उसके बाद किसी किस्म की कोई इजाज़त, मज़ीद किसी जलसे जुलूस की कोई गुंजाइश रह नहीं जाती है। लेकिन उसके बावजूद अगर अभी भी किसी को इनकी सहूलत कारी करनी है, अगर अभी भी किसी को इनके बुनियादी हकूक़ के नाम के ऊपर मुल्क को आग लगानी है, तो मैं ये कहने में एज ए पाकिस्तानी हक में जाने में आप भी सहूलतकार हैं, और आपकी सहूलतकारी के साथ पाकिस्तान पे हमला हो रहा है। पाकिस्तान के वफाक के अंदर दो सूबों को आपस में लड़ाने की साजिश की जा रही है। जबकि पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट समेत दीगर सहाफ़ी तंजीमों ने भी मीडिया के मुतल्लिक गलत रिमार्क्स पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से माफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया है। आज सहाफ़ियों ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई का बॉयकॉट किया, जिस पर लीडर ऑफ अपोजिशन उमर अयूब और गौहर खान ने इनसे अली अमीन गंडापुर की तकरीर पर माफ़ी मांगी, लेकिन अभी तक अली अमीन गंडापुर ने खुद अपने कहे गए अल्फाज पर माफ़ी नहीं मांगी। कल के जलसे के बाद सियासी हालात क्या रुख इख्तियार करेंगे और क्या तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात में इजाफा होगा, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद खटक साहब, जो मेंबर हैं कौमी असम्बली, तहरीक इंसाफ की तर्जुमानी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सलमा भट्ट साहिबा हमारे साथ मौजूद है, मेंबर सूबाई असम्बली की और मुस्लिम लीग नून की एक उभरती सितारा है, आपका भी बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। हमें हसन मुर्तज़ा साहब ने ज्वाइन किया है, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और सीनियर लीडर हैं। अरशद अंसारी साहब हमें जल्दी ज्वाइन करेंगे, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के। सबसे पहले खटक साहब आपसे शुरू करती हूँ, चूँकि जलसा आपका था। अज़मा बुखारी साहिबा ने कहा कि आप इसका कोई एग्जाम्पल दें, आपको मिलता है कि कैसे पुरअमन एहतजाज के अंदर क्रेन का इस्तेमाल भी होता है। तो इस जलसे के अंदर आप लोगों ने जो हुकूमती वसाइल हैं, क्यों आपने जो है इसको इस्तेमाल किया? आप नहीं भी कर सकते थे, आप ख़ुद आ सकते थे। बल्कि हमारे पास तो ये इन्फॉर्मेशन है कि अली अमीन गंडापुर साहब को बहुत ही गुस्सा चढ़ा हुआ था। स्वाबी में उन्होंने आना था, 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, उसकी फुटेज भी हमारे पास मौजूद है। वहाँ पे इकट्ठा जो है उन्होंने सारे लोगों को इकट्ठा करके जनूबी खैबर पख्तूनख्वा से उन्होंने एक बड़े जो है जलसे की सूरत में जाना था इस्लामाबाद की तरफ, तो कोई पहुँचा नहीं। वो जो खाली हैं सीटें वो खाली रहीं। तो क्या गुस्सा था, क्या था कि वो वसाइल भी इस्तेमाल हुए, लोग भी इतने नहीं आए, इस वजह से भड़क उठे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जो इंट्रो में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाई, ये गैंग ऑफ 4 की दूसरे नंबर पे मेंबर, एक मरियम नवाज एक हिना है और चौथी वो खातून जो उनका मैं नाम भूल गया हूँ। तो ये गैंग ऑफ 4 है, इनका यही काम है कि किसी तरीके से ये अवाम की तवज्जो जो है वो इतने बड़े जलसे से हटाकर उन चीज़ों गैर ज़रूरी चीज़ों के ऊपर लगा दे। जी देखिए, कल हमारा जलसा हुआ किधर, अगर आप उधर जाती, आप कवर करती, हमें ऐसी जगह दी गई थी। हमने कवर किया आपका जलसा, अच्छा आपने खुद भी देखा होगा। और हमारे खैबर पख्तूनख्वा के काफ़िले तो वहाँ पे पहुँच ही नहीं सके, क्योंकि तकरीबन जब मैं आ रहा था मैं 20-22 किलोमीटर जो से ज़ायद का मैं ख़ुद क्रॉस करके आया। बड़ी मुश्किलों से वर्कर्स ने रास्ता किसी न किसी तरीके से मुझे वहाँ से निकाला। तो तकरीबन 60-70 किलोमीटर का हमारी रैली थी खैबर पख्तूनख्वा से। और रही बात जलसे के हवाले से, जी देखिए हमें अदालत ने इजाज़त दी थी। अदालत ने ये भी कहा था कि क्रेन्स भी ले आए आप साथ। सुन ले, कंप्लीट करने दे मुझे। अदालत के अहकामात थे कि इंतज़ामिया के साथ मिलकर आप लोग जगह की सिलेक्शन करें और वहाँ पे आप लोग पुरअमन अपना जलसा करें। आप मुझे बताएं कि पूरे जलसे में एक गमला टूटा? अच्छा, कोई टूटा नहीं, मगर क्रेन कहाँ इस्तेमाल होता है? जी देखिए, जब
क्रेन हम अपने पैसों से लेके आए थे, हमें खदशा था कि हमारे ये तो नहीं हो सकता कि आप मुजाहरे के अंदर क्रेन जी अगर वो हमारे रास्ते ब्लॉक करे। आपने नहीं देखा इस्लामाबाद को कैसे लॉकडाउन किया था इन्होंने? सारे कंटेनर रखे हुए थे, जगह जगह पे रखे हुए थे। क्या जमहूरी मुल्क में ऐसा होता है कि अगर एक पॉलिटिकल जमात जो पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात है, 8 फरवरी को पूरे पाकिस्तान ने इमरान खान को वोट दिया, तहरीक इंसाफ को मैंडेट दिया, खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में, बलूचिस्तान में, पंजाब में, और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है ये तो फॉर्म 47 के जरिए उनकी इधर उनकी हुकूमत बनी हुई है। नंबर 2, जो आपने जो उन्होंने कहा अल यमीन के तरबियत के हवाले से, तो मैं उनकी इस्लाह करा दूं। अपने लीडर मरियम नवाज की जुबान देख ले, क्या क्या नहीं बोलती रही, जजेस के हवाले से वो क्या बोलते रही, पॉलिटिकल लीडरशिप के हवाले से क्या बोलते रही, क्या उन्होंने जो ज़बान मरियम नवाज ने जो माजी में जो, मैंने तो उनको कभी जाती तौर पे इस तरह बदतमीजी करते मैं भी अभी लगा दूं, और दूसरा एक सेकंड जो खवातीन सहाफ़ियों के बारे में आपने कहा है उसके ऊपर सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज है। ठीक है, आपको यहाँ पे सारी खवातीन जो काम करती हैं आप उनको यही समझते हैं कि वो किस किस्म की खवातीन है। मेरा ख्याल है कि ये कोई अच्छा ट्रेडिशन नहीं है आपका कि जो आप यहाँ पे करें। प्ले करें, क्या लगाएं थोड़ा प्ले आप जरा करें लगाएं हम और मैं इसके दौरान जो है मोहसिन अगर आप रेडी हैं तो मुझे आप कान में बताएं जी। हसन मुर्तज़ा साहब से को मैं शामिल करना चाहती हूँ। हसन मुर्तज़ा साहब, एक तरफ से जिस तरह के अज़मा बुखारी साहिबा ने कहा, और मैं अभी पूछूंगी जो सभा बैठी हुई है हमारे साथ, सलमा भट्ट साहिबा जो बैठी हुई हैं, एक तरफ से अज़मा बुखारी साहिबा कहती हैं कि क्रेन जो है वो कैसे आप लेके आए, और दूसरी तरफ से हमारे भाई जो यहाँ पे हैं खटक साहब, वो ये कहते हैं कि जी हमारा तो हक है कि हम एहतजाज करें, हमने कोई गमला नहीं तोड़ा, तो हमें क्यों रोका जा रहा था। पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है? देखें, बहुत शुक्रिया जी, मैं शुक्र हूँ आपका कि आपने मुझे बड़े अहम मौजू पे बात करने का मौका दिया। गुजारिश ये है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो शुरू दिन से इस बात पे है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बतौर सियासी जमात दीवार से नहीं लगाना चाहिए, उसको पॉलिटिकल एक्टिविटी की भी आज़ादी होनी चाहिए। और जो अभी मैं गुफ्तगू से सुन रहा था या जो महसूस कर रहा था, मेरा ख्याल है कि हमें सबको अपनी जो हमारी जो हमारे लफ्ज़ों का चुनाव है वो बेहतर करने की ज़रूरत है। जो ज़बान कल इस्तेमाल हुई या जो आज खटक साहब जैसे कह रहे हैं कि आप सुनाएं वो क्या हुआ है, ये चीजें रिपीट करने से तो बेहतर नहीं होती। हमें चाहिए कि हम अपनी गुफ्तगू का जो अंदाज है उसको ठीक करें, हमारा लहजा सियासी होना चाहिए, हमारा किसी भी इदारे के साथ इस तरह से, हाँ ठीक है आपको इदारों से शिकायत है, उसका जो फोरम प्रॉपर फोरम है आप उसे इस्तेमाल करें, जरूर उनके खिलाफ बात करें, लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं है कि किसी वक्त भी अपनी सियासत बचाने के लिए या अपने आप को रेलेवेंट रखने की कोशिश में आप इदारों को भी रगड़ दें, आप जबान भी ऐसी इस्तेमाल करें। मगर हसन साहब जो ये कह रहे हैं कि जी हमें एहतजाज करने की इजाजत तो होनी चाहिए, जगह जगह कंटेनर्स आपने वहां पे लगाए हुए थे, हमें मौका ही नहीं दिया जा रहा था कि हम जलसागाह तक पहुंच सके। बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, इजाजत होनी चाहिए, दें इजाजत। अगर नहीं इजाजत देते तो ये तो जरूरी नहीं है कि गैंग ऑफ 4 कहना शुरू कर दिया जाए खवातीन को। मेरे लाख इख्तलाफात हैं अज़मा बुखारी साहिबा से, लेकिन मेरी बहनों की तरह है, मैं उसके बारे में अगर ये जबान इस्तेमाल हो तो तकलीफ होती है। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर है, उसकी एक जद्दोजहद है, वो एक जद्दोजहद के तहत आई है, और हम अगर उसको गैंग ऑफ 4 कहें तो मुनासिब नहीं है। खटक साहब मेरे लिए काबिले एहतराम है, वो सियासी कारकुन है, मैं कोई उनकी दिल आजारी नहीं चाहता, लेकिन जो चीजें हैं उनको ठीक करने की जरूरत है। हम बड़ी गलत तरफ जा रहे हैं। मैं चाहूंगी कि सलमा भट्ट साहिबा का भी यहाँ पे बयान आना चाहिए और उनका भी रद्द अमल आना चाहिए। यहाँ पे खटक साहब जो बैठे हुए हैं वो कहते हैं कि मरियम नवाज साहिबा भी नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करती हैं, वो भी पर्सनल अटैक्स करती हैं, तो हम क्यों ना करें? व्हाई नॉट अस? इट्स अ रेस टू द गटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच मुनीज़े। बात यह कि आप अब मजबूरी है कि अब वो एक आपने बुलाया हुआ उनको यहाँ पर तो बात करना पड़ी है, वरना तहरीके इंसाफ के लोग इस काबिल नहीं हैं कि उनके साथ सिविलाइज तरीके से सिविलाइज फोरम्स पे उनको बुलाया जा सके और उनसे बात की जा सके। क्योंकि देखें, इनका जो बानी पीटीआई है
वो एक इंतहाई मिसोजिनिस्ट इंसान है, शख्सियत के मालिक हैं। और आपको याद होगा बतौर वजीर आजम उन्होंने ये बात कही थी कि औरतें जो हैं वो रेप की जिम्मेदार उनके लिबास हैं। ये वही सोच है जो नीचे तक आई हुई है। अली अमीन गंडापुर जो है वो उसी का पैरोकार है, उसी का कारकुन है, और जिसने जो खवातीन के बारे में कल जो जलसे में जर्नलिस्ट खवातीन के बारे में जो कमेंट्स किए और जो वो जो जुमले बोले वो रिपीट नहीं किए जा सकते। शायद कोई भी मुहज़्ज़ब मुआशरे में कोई भी मुहज़्ज़ब सेन एलिमेंट उसको रिपीट शायद नहीं करना चाहेगा। और दूसरी रही बात कि जो उन्होंने मरीम नवाज शरीफ साहिबा के बारे में बात की, तो देखें ये वो लोग हैं जो इस काबिल ही नहीं है कि इनकी किसी बात का जवाब दिया जाए। पहली बात तो ये इतनी बिलो द बेल्ट और शैलो स्कूल ऑफ थॉट मेंटेलिटी है, ये एक तरीके इंतशार है, ये सियासी जमात नहीं है। जो लोग बार बार ये कहते हैं कि जलसे करना और जमहूरी हक है, प्रोटेस्ट करना जमहूरी हक है, आईनी हक है, वो उन लोगों के लिए है जो जमहूरी लोग होते हैं, जो सियासी जमात होती है। एक ऐसी जमात जिसका सिर्फ मकसद इंतशार, मिसोजिनी और औरतों के ऊपर हमला करना और कुछ ना मिलना, तो औरतों की कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू कर देना, करके अपनी ढाल बनाना, अपना नैरेटिव बिल्ड करना, ये तो और अपने आप और शोहरत गेन करना, जिनका जो आप देखें ना, जिनका फोटे ये है। नहीं, मगर देखिए इसके लिए तो कवानीन है ना कि अगर आप एक वो कहते हैं ना थ्रोइंग द बेबी आउट विद द बाथ वाटर, अगर किसी ने कोई गलत तकरीर की है तो उसके मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि एहतजाज का हक ही ख़त्म कर दिया जाए। मैं चाहूँगी सलमा साहिबा, मैं आती हूँ इस बात पे, मगर चूँकि शायद खटक साहब ने कहा था कि जी उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा, तो जब आप कहते हैं तो फिर सुनने की जो है वो आप कुव्वत भी रखें, बर्दाश्त भी रखें। जो क्या कहा था वो हम दिखाते हैं, फिर उसके बाद वक्फा लेते हैं, शायद खटक साहब को ब्रेक के अंदर मौका देते हैं कि इसके ऊपर कुछ सोचें, फिर हाजिर होते हैं। ज़रा सुनाइए प्रोड्यूसर साहब क्या कहा था अली अमीन गंडापुर। हमारा कुछ बिकाऊ मीडिया और साफी बिकाऊ जब सामने बैठे होते हैं तो DGSPR साहब आपसे सवाल नहीं करते, क्योंकि अपना कलम वो बेच चुके हैं। पहचानो इन साफियों को जो कलम बेच रहे हैं, ये पैसे लेकर इन लोगों को बचाते हैं जिन्होंने आपका पैसा लूटा है। पहचानो इनको और सुन लो ये सारे, तुम जो हमारे खिलाफ कैंपेन चलाते हो, तुम्हारा ख्याल है हमें ब्लैकमेल करोगे, मैं लानत भेजता हूँ तुम्हारी साफत पे, ऐसी साफत पे लानत भेजता हूँ मैं। ये कुछ बिकाऊ टट्टू और ये कुछ दूसरी जो बैठी हुई है, ये जो साफत कर रही है, मैनू नोट भी खा मेरा मूड बने, मैनू नोट भी खा मेरा मूड बने। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, तुम्हारा हाथ आजाद है, जो कहना है कहो, मैं तुम्हें कन्फ्रंट करूंगा, ये कौम मेरा साथ देगी। इनकी निशानदेही करो, इन लोगों को नंगा करके पूरी दुनिया को बताओ कि साफी नहीं लिफाफी है, लिफाफी। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हमने आपको अली अमीन गंडापुर की वो बात सुनाई जो उन्होंने ख़वातीन सहाफ़ियों के हवाले से की थी, और जैसे कि मैंने आपको ब्रेक से पहले बताया कि ख़वातीन सहाफ़ियों ने आज पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को बॉयकॉट किया, बल्कि तमाम सहाफ़ियों ने प्रोसीडिंग्स को बॉयकॉट किया। उस हवाले से पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सेक्रेटरी जनरल से भी हम बात करेंगे, मगर सबसे पहले खटक साहब मुझे ये बताइए कि ये पहली दफ़ा अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं ख़वातीन के हवाले से इस तरह की नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल नहीं करे। आपकी पार्टी का कोई पैमाना है कि जी वैसे तो ख़वातीन आगे आगे, जेल में भी ख़वातीन, फिर झंडे हिलाने में भी ख़वातीन आगे आगे, मगर जब गाली देनी होती तो सबसे पहले ख़वातीन को पड़ती है, ये इसकी क्या वजह है? जी देखिए, सलमा ने जो बात की मैं उसका जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि फिर आपने दोबारा खातून कार्ड प्ले करना, मैं जवाब नहीं दूंगा। खातून कार्ड तो आपने प्ले किया ना, नहीं चाहता, आप ना करते, मैं चाहता हूं आप खातून ना करते। अच्छा, मैं तो अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में कह रही हूँ, आप मुझे मरियम नवाज साहिबा के बारे में बता रही हैं। बदतमीज है ना बेअदब है, बुज़दिल आदमी नशा करके बेसुध पड़ा होता है, बदकिरदार शख्स, कीड़ों का बाप, सबसे बड़ा चोर, आगे नशे की हालत में उनको आवाज़ भी सही नहीं आ रही सर, मैं इसलिए कह रही हूँ आप अपनी बात करें, ये आवाज़ इतना सही नहीं आएगी ना, पिक्चर आएगी। ये देखें, ये मरियम नवाज की तकरीर मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ। ठीक है, करें। अच्छा, मगर मैं इस वक्त आपको मरियम नवाज का नहीं पूछ रही मेरे भाई, मैं आपके लीडर अली अमीन गंडापुर का पूछ रही हूँ। ये सुन लेना, ये मरियम नवाज क्या कह रही है, वो आपको नजर नहीं आ रही। बेनजीर भुट्टो के बारे में क्या कहते रहे हैं लोग? उनको मैं सलमा भट्ट साहिबा से पूछूंगी ना। बेनजीर भुट्टो के बारे में क्या कहते रहे हैं? ये रेस टू द गटर है कि क्योंकि उन्होंने गंदा कहा था तो उसे हम डबल गंदा। अभी आपने सुना, सिवाय उन्होंने ये कि जो लिफाफी जर्नलिस्ट हैं
जो पैसे लेते, लिफाफे का मतलब ये है कि मैं आपको पैसे दूं और मैं आपसे वो नहीं सर, आप मुझे इसका जवाब दें जो उन्होंने कहा है कि मैं देखें मीडिया के हवाले से नोट दिखाओ मेरा मूड बनेगा, इसके बारे में मुझे बताएं कि क्या ये लफ्ज ठीक थे, एक्सेप्टेबल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? अगर मैं बराए फरोख्त हूँ तो आप मुझे पैसे देंगे तो मैं वैसी जर्नलिज्म करूंगा जैसे आप मुझसे करना चाहे। तो क्या इस मीडिया में प्लान वो इंटरव्यूज नहीं हुए? क्या ये लफ्ज आप एक्सेप्ट करते हैं? वो क्या है, क्या एक सियासतदान को, नेशनल सतह के सियासतदान को ये लफ्ज इस्तेमाल करने चाहिए, यस और नो? जी देखिए, आप अगर अल यमीन की पूरी तकरीर छोड़ के जो उन्होंने बुनियादी बातें की, आप एक पॉइंट के ऊपर अड़ गई है। क्या नहीं हुए प्लान इंटरव्यूज? वो वीडियोस किसने लीक की थी जो वो इसका मतलब ये है कि ये बात ठीक है, ये कहनी चाहिए कि नोट दिखाओ मेरा मूड बने। जी, जब मैं आपको पैसे दे के आपसे प्लान इंटरव्यूज कराऊंगा तो इसके ऊपर क्या कहें? तो फिर आप जो मर्जी के, राइट? कोई क्राइटेरिया नहीं है फिर? नहीं हुए। मैं बुखारी ने नहीं किया तो उनको तो इंटरव्यू दिया है आपने। किनको? अली अमीन गंडापुर साहब ने तो देंगे इंटरव्यू। हम तो ये नहीं कह रहे कि हम उनको इंटरव्यू नहीं देंगे, तो फिर हम अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे, हम उनके सामने अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। क्या नहीं कहते? अच्छा, अरशद अंसारी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के। हसन मुर्तज़ा साहब, सलमा भट्ट साहिबा, इजाज़त दीजिए, उनका मौक़िफ़ मुझे ले लेने दीजिए, चूँकि उन्होंने भी आज एक प्रेस रिलीज़ शाया की है सहाफ़ियों के तौर पे। मगर मुझे ये बताइए अरशद अंसारी साहब, इसके ऊपर क्या ये सिर्फ पंजाब के सहाफ़ियों ने जो है ये एहतजाज किया है या कि दीगर शहरों के और दीगर सूबों के सहाफ़ियों ने भी एहतजाज किया है? नहीं, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका। इस पे पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने, तमाम सहाफ़ती तंजीमों ने, बल्कि मैं आज आपके शो में सबसे पहले बता दूं कि खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने बड़ी सख्त प्रेस रिलीज जारी की है और उन्होंने माफ़ी का मुतालबा किया है। उनके सदर नासिर खान साहब, उन्होंने अभी एक प्रेस रिलीज जारी की है, कहेंगे तो मैं आपको भिजवा दूंगा। तमाम सहाफ़ती तंजीमें, तमाम एंकर्स, तमाम वो तमाम एक पेज पे हैं। जो अली अमीन गंडापुर साहब ने बात की है, ये मेरे भाई उसको किस तरह जस्टिफाई कर रहे थे। मैं तो परेशान ये हूँ कि वो उसका नाम ले लिया इन्होंने, महर बुखारी का। और भाई आपने प्रूफ भी देने हैं, आपने वो लिफाफी साहबी कहा है, उन सब की लिस्टें दें और वो प्रूफ दें, शवायद के साथ आना है। वैसे डेफेमेशन है सारी है कि आपने शवायद के साथ आना है। क्या महर ने पैसे लिए? क्या जिसका आप नाम ले उसने पैसे लिए? और अगर आप ये प्रूफ ना दे सके तो आपके फिर ये है आते के कि आप मुझे कह दें कि मैंने जी पैसे लिए, बताए ना कहाँ लिए, उसके क्या शवायद हैं, क्या प्रूफ है आपके पास? नंबर 1। नंबर 2, जो कुछ कल जिस लहजे से और जिस एग्रेसिवनेस से, जिस तरह सहाफियों को ब्लैकमेलर कहा गया, टट्टू कहा गया और ये मैं इनको नंगा कर दूंगा, दबा दूंगा, मैं समझता हूँ कि क्या एक इंसान जिसका दिमाग ठीक है, उसका ज़हनी मरीज है वो, क्या उनको दिमाग में कोई प्रॉब्लम है? ज़हनी मरीजों का वाली बात है कि आप इतने बड़े मनसब पे होके एक सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं और पश्तूनों की ये रवायत भी नहीं है और आप कहें कि जी मैं बिल्कुल रवायत नहीं है। वहाँ पे हमारी माएँ, बहनें, बेटियां हैं पश्तून में, हम कहते हैं कि वो उनकी रवायत है, उन पश्तूनों की ये रवायत नहीं है जो अली गंडापुर साहब फरमा रहे हैं। और फिर कहते हैं जी अगर मैं लाहौर आ रहा हूँ, मैं आप नहीं खोलेंगे तो मैं ढोल बाजे के साथ आऊंगा। पश्तून ढोल बाजे के साथ नहीं आते, पश्तून फिर गोलियों से डराते ना हमें। तो आप आए, मैं आपको वेलकम करूंगा आके रावी में। अगर रावी अव्वल तो आपने अटक से आगे आने नहीं देना किसी ने आपको, ये भूल जाए आप कि आप अटक से आगे आ जाएंगे। आप अभी राना सनाउल्लाह ने कहा कि अटक तब के देखें, क्या आपकी रवायत नहीं है कि आप इतने नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और आप खवातीन के बारे में ये कहते हैं, आप चीफ मिनिस्टर पंजाब के बारे में मुहतरमा जी, मगर इसके पर आपने दुरुस्त का अरशद अंसारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि जो ब्लास्फेमी जो डेफेमेशन का जो है एक्ट वो इस आपके ऊपर जो है वो लागू हो सकता है। अच्छा, एक खैर वो आप जस्टिफाई कर लें अपने आप को, मगर हसन मुर्तज़ा साहब आपकी जानिब एक बात मैं ज़रूर करना चाहती हूँ कि एक बात जो कही अली अमीन गंडापुर साहब ने, उन्होंने ये कहा कि जनरल फैज़ जो है वो हमारे जहेज़ में नहीं आए थे, तो आप ख़ुद अपनी जो है इस्लाह करें। तो ये क्या दुरुस्त है कि ख़ुद इस्लाह होनी चाहिए या कि इनको करनी चाहिए? चूँकि वाकई में जनरल फैज़ को तो ये मिले हैं जब ये इन्होंने हुकूमत संभाली है या अराउंड क्लोज 10। हसन मुर्तज़ा साहब, देखिए मुनीज़े,
इसमें तो कोई शक नहीं है कि जनरल फैज साहब इनको लेट मिले, उससे पहले जनरल पाशा साहब मिले। अब इनको इस पे तो मैं समझता हूँ एतराज ही नहीं होना चाहिए, बात ही नहीं होनी चाहिए। अगर कोई इदारा अपनी खुद एहतसाबी कर रहा है, कोई अपने आप की इस्लाह के लिए, अपने लोगों की कोई ज़हन साजी के लिए, कोई उनको उनके गलत कामों की सजा देना चाहता है, तो उस पे इनको तो एतराज होना ही नहीं चाहिए। गुजारिश ये है कि मेरे लिए साफी बड़े काबिल एहतराम है जी। हमारी हर सियासी, हमारी हर जमहूरी जदोजहद का वो हरावल दस्ता रहे हैं, उन्होंने कुर्बानियां पेश की हैं। मैं उनकी कुर्बानियों को भी सलाम पेश करता हूं और उनको सराहता हूं। मेरी जमात से कई सहाफियों को इख्तलाफ है। कई सहाफी जो है वो तरीके इंसाफ की हर्जा सराई करते हैं बैठ के, लेकिन वो हमारे लिए वो भी काबिल एहतराम है। उनकी अपनी एक राय है, उनकी अपनी एक सोच है। कोई वो दानिश्वर लोग हैं, वो कोई ये तो नहीं है कि ज़हनी गुलाम है कि वो किसी की कोई बात ना करें या वो साहिब राय नहीं, वो अपनी राय नहीं रखते। ये किसी भी सियासतदान को ये हक हासिल नहीं है कि वो किसी पे इल्जाम लगा दे जी, कि नाम लेकर कह रहा हो कि वो लिफाफी है, वो सहाफी नहीं है। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि मैं कतन नहीं, कभी भी मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ये तनकीद इसलिए नहीं की कि वो मेरे मुखालिफ है। मैं कहता हूं कि सबको आजादी होनी चाहिए, लेकिन ये आजादी किसी को नहीं होनी चाहिए कि वो पंजाब को ललकारे और पंजाब को कहे कि हमारी रिवायत है कि हम ढोल लेके आते हैं इसके और पता नहीं हम सेरा इसके ऊपर हम बात करते हैं असद मुर्तजा साहब, क्योंकि ये दो सूबों को आपस में जो है लड़ाने की बात, इस पे सलमा भट्ट साहिबा से भी बात करेंगे और ये भी उनसे पूछेंगे कि क्या एक मुफाहमत की एक फ़िज़ा सी बन रही थी कि मुफाहमत हो सकती है। अचकज़ई साहब इसकी बड़ी कोशिश कर रहे थे कि मुफाहमत हो जाए सियासतदानों के दरमियान, अब क्या उसकी उम्मीद टूट गई है? पूछेंगे सलमा भट्ट साहिबा से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। कुछ ही लम्हे पहले जो है शेर अफजल मरवत साहब को, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। सलमा भट्ट साहिबा मुझे ये बताइए कि अब जो फ़िज़ा बन गई है, वो जो मुफाहमत के एक दरवाज़े खोले जा रहे थे और मियां नवाज शरीफ साहब की भी एक स्टेटमेंट आई थी कि जी हम बात करना चाहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी, और फिर हमने देखा कि महमूद खान अचकज़ई साहब ने कुछ कोशिशें की कि मुज़ाकरात हो जाए, मुफाहमत की तरफ बातचीत हो जाए, वो राना सनाउल्लाह से बातचीत करे थे। अब उसका क्या होगा? क्या ये मामला अब वो दरवाज़ा जो है मुफाहमत का वो बंद हो गया PTI के साथ? मुनीज़ा मुझे बताएं कि मुफाहमत किसके साथ करें? जो करेने लेकर आते हैं मुफाहमत किसके साथ करें? जो दूसरों की माओ बहनों बेटियों की चादरें उतारते हैं जलसों में खड़े होकर सरेआम, किसके साथ मुफाहमत करें? आप किसके साथ हमारी मुफाहमत कराना चाहती हैं? आप यहाँ पर सियासी माहौल लेकर आना चाहते हैं? नहीं, मैं तो नहीं कराना चाहती, महमूद अचकज़ई साहब कराना चाहते हैं ना जी। मेरी बात सुन लेना। हम मुफाहमत किसके साथ करें? जो कहता है कि कल की इनकी तकरीर है इनके जलसे में कि पाकिस्तान क्या खुदा ना खासा पाकिस्तान टूट जाएगा, खान ना निकला। कल की इनकी तकरीर है जिसमें ये कहते हैं कि यहूदियों को जो के साथ जो सुलूक किया गया था, आज तक चुन चुन के उन लोगों को पकड़ा जा रहा है। इनको यहूदियों का दर्द आता है, इनको फलस्तीन का दर्द नहीं आता, इनको कश्मीर का दर्द नहीं आता। जिस कश्मीर को 370 करने चले गए और इन्होंने फलस्तीन के हक में नेशनल असेंबली में करारदाद आई, इन्होंने उसकी मुखालफत की। लेकिन इनको जो उसने हिटलर ने जिन यहूदियों को मारा था उसका दर्द आज भी इनके सीनों में तड़प रहा है। और दूसरी किसके साथ मुफाहमत करें हम? जो स्टेट के ऊपर चढ़ दौड़ता है, जो कहता है कि हम आर्मी चीफ क्या, फौज पाकिस्तान क्या, स्टेट क्या, अमलाक क्या, मीडिया क्या, जजेस क्या, हर चीज के ऊपर जो चढ़ दौड़ता है, जो पाकिस्तान को मलिया मेट करना चाहता है, हम उसके साथ मुफाहमत लेकर बैठ जाएं। तो लिहाजा दरवाजा बंद हो गया है। ठीक है, आपने वाज़ेह तौर पे कह दिया कि दरवाजा बंद हो गया है, मगर शायद बार बार कह रही है कि एहतजाज का हक देना चाहिए। किसको? फिर तहरीके तालिबान को भी दे दें, फिर तालिबान को भी मौका नहीं, मगर तहरीके तालिबान पाकिस्तान देखिए वो तो बैंड है ना, वो तो बैंड है। उन्होंने पार्लियामेंट में बैठे हुए। जी सलमा साहिबा, लेट मी प्रोसीड फर्दर, मुझे जवाब भी लेने दे। सलमा साहिबा, शायद खटक साहब जी वो कह रही हैं कि जी हम नहीं मुफाहमत कर सकते उन लोगों से जो इस किस्म की तकारीर करें। तो कौन इनसे कर रहा है? क्यों इनसे मुफाहमत करेंगे? तो महमूद खान अचकज़ई को किसने पॉइंट किया? देखिए नहीं, किसने पॉइंट किया? देखिए वो एक अलग जमात है,
जिन खान साहब ने नहीं किया पॉइंट उनको, जिन पार्टीज के खिलाफ हमने 28 साल जदोजहद किया उनके साथ जाके बैठ जाएं। और दूसरी बात इन्होंने तो खान साहब ने क्यों महमूद खान चकजई को पॉइंट किया? जी देखिए वो चकजई आपको बेहतर जवाब दे सकते। उन्होंने इन पॉलिटिकल जमात तो पॉइंट तो आपने किया ना, आपकी पॉलिटिकल जमातों से बात करने के लिए हमने उनको इख्तियार नहीं दिया। अच्छा। हम नहीं करेंगे इन लोगों के साथ। ये इस बात पे मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड ये चीज़ कह रहा हूँ। नंबर सेकंड, इन्होंने कहा कि जी यहूदी याद आ रहे हैं। हाँ, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और उनकी काबीना गए थे फ़लस्तीन में जहाद करने, फ़लस्तीनियों को वो हकूक़ दिलाने। इसराइल का नाम लेते हुए पार्लियामेंट में डर रहा था। मैंने पीछे से आवाज लगी, आप गवाएं उस दिन अगर आप पार्लियामेंट में हो कि जी इसराइल का नाम, अगर हम नहीं तो वो पाकिस्तान में रहे तो बेहतर होगा। अच्छा, मैं हसन मुर्तजा साहब एक आपसे सवाल करना चाहती हूँ। ये जो कानून निकला है और इसके ऊपर सदर पाकिस्तान ने दस्तखत किए हैं, ये एक ही दिन के अंदर बल्कि एक ही हफ्ते के अंदर ये कानून सेनेट से भी पास हो गया, नेशनल असेंबली से भी पास हो गया, सदर ने इसके ऊपर कुछ ही घंटों के अंदर दस्तखत भी कर दिए। इसके तहत जो है एहतजाज करने के हक़ को एक तरह से मुख्तसर किया गया है पूरे इस्लामाबाद के अंदर। 10 दिन पहले आपको दरख्वास्त देनी होगी और अगर वो मुनासिब हो तो फिर जो ज़िला इंतज़ामिया है वो उसकी इजाज़त देगी। तो मुझे ये बताइए कि कौन सा ऐसा कैपिटल है जहां पे इस किस्म का कानून हो, चूंकि अब 3 साल की सजा हो सकती है इस हवाले से? देखिए मुनीज़ा, ये कोई आम हालात नहीं है आपके मुल्क में। इस वक्त आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से रियासत को कमजोर करने की, रियासती इदारों को कमजोर करने की जिस तरह कोशिश होती है, अपनी सियासत बचाने के लिए इदारों पर जो चढ़ाई की जाती है, कभी अदलिया को तनकीद का निशाना बनाया जाता है, कभी अफवाज पाकिस्तान को बनाया जाता है, कभी सहाफियों को बनाया जाता है, और कभी सूबों में जो इंतशार फैलाने की कोशिश है कि हम पंजाब में आएंगे, हम ढोल लेके आएंगे, हम सेरे बांध के आएंगे। ये चीजें काबिले बर्दाश्त नहीं है, ये सियासत नहीं है, ये एहतजाज नहीं है, ये तो अनारकी और इंतशार है। अगर इस किस्म की इंतशार की बात होगी तो रियासत ने भी जो है वो रास्ते लेने हैं, और रियासत जो है वो यकीनन इस मुल्क के शहरियों को